मेरे प्रिय बच्चे, आज जो वाणी तुम्हारे भीतर उतर रही है वह कोई संयोग नहीं है। यह उसी क्षण का परिणाम है जब तुम्हारी आत्मा ने मौन में प्रश्न किए थे और ब्रह्मांड ने उत्तर देने का निश्चय किया। यह संदेश तुम्हें डराने नहीं आया, यह तुम्हें जगाने आया है। महादेव की करुणा से निकली यह चेतावनी तुम्हारे जीवन की दिशा को स्पष्ट करने के लिए है। इसलिए अपने मन को शांत रखो और अपने हृदय को खुला रखो, क्योंकि जो कहा जा रहा है वह तुम्हारे ही अनुभवों की प्रतिध्वनि है। तुमने लंबे समय से भीतर एक हलचल महसूस की है, एक ऐसा भाव जो शब्दों में नहीं ढलता लेकिन रातों की नींद छीन लेता है। वह बेचैनी तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वह तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार थी, और वही पुकार अब उत्तर बनकर सामने आ रही है। महादेव कहते हैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत निकट रहा, जिसने तुम्हारे विश्वास को अपने शब्दों की मिठास से ढक लिया, जिसने मित्रता, सहानुभूति या अपनापन ओढ़कर तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया, लेकिन जिसकी छाया उसके प्रकाश से मेल नहीं खाती। तुमने कई बार महसूस किया कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ अधूरा है, कुछ असंतुलित है, जैसे कोई बात कही नहीं जा रही हो, जैसे कोई सच छिपा हो। महादेव कहते हैं उस क्षण तुमने जो महसूस किया वही सत्य का पहला संकेत था। यह व्यक्ति बाहर से सहारा बनकर खड़ा दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर अपने स्वार्थ की गणना करता रहा। तुम्हारी सरलता को उसने तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारे विश्वास को उसने एक अवसर की तरह देखा। लेकिन अब वह समय समाप्त होने वाला है जब पर्दे के पीछे खेल खेले जाते थे, क्योंकि सत्य को अधिक समय तक ढका नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में घटनाएं स्वयं बोलेंगी, कोई शब्द किसी और के मुख से निकलेगा, कोई छोटी सी भूल किसी बड़े रहस्य का द्वार खोल देगी, और तब तुम्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच्चाई स्वयं अपने पैरों पर चलकर तुम्हारे सामने आएगी। महादेव कहते हैं डरो मत, क्योंकि जो उजागर होने वाला है वह तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, बल्कि तुम्हें उस बोझ से मुक्त करेगा जिसे तुमने अनजाने में ढो रखा था। कभी कभी जीवन से किसी का दूर जाना नुकसान नहीं होता, बल्कि वह सुरक्षा होती है। तुमने बहुत सहा है, तुमने बार बार माफ किया, तुमने तब भी करुणा दिखाई जब तुम्हारे भीतर घाव थे, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की रक्षा करो। यह समय भावनाओं से निर्णय लेने का नहीं, बल्कि विवेक से आगे बढ़ने का है। महादेव तुम्हें यह स्मरण कराते हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मधुर वाक्य प्रेम से जन्म नहीं लेता। कुछ लोग पास इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी स्पष्टता या तुम्हारे मार्ग से कुछ पाना होता है, लेकिन जो तुम्हारे लिए नहीं है वह तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें रोकता है। इसलिए जब सत्य सामने आए और कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से हटे तो उसे आशीर्वाद समझना, क्योंकि उससे तुम्हारे मार्ग की बाधा दूर होगी। तुमने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की थी, तुमने ईश्वर से संकेत मांगे थे, और अब वे संकेत शब्दों, घटनाओं और अनुभूतियों के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसा सुनने या देखने को मिलेगा जो तुम्हारे मन के सभी प्रश्नों को एक साथ शांत कर देगा। उस क्षण तुम्हें क्रोध नहीं करना है, नहीं प्रतिशोध की भावना में बहना है, क्योंकि सत्य का प्रकाश स्वयं पर्याप्त होता है, वह किसी चीख की आवश्यकता नहीं रखता। महादेव कहते हैं अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर का ईश्वर है। जब तुम्हारा हृदय भारी हो बिना कारण के, जब किसी के शब्द तुम्हें भीतर से असहज कर दें, तो समझ लेना कि वह संकेत है। अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा मत करो, अपने अगले कदम को मौन में मजबूत होने दो, क्योंकि हर साथ चलने वाला व्यक्ति तुम्हारे गंतव्य तक नहीं जाना चाहता। कुछ लोग केवल रास्ता देखने आते हैं। महादेव यह भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की बात कही जा रही है उसका नाम एक विशेष अक्षर से आरंभ होता है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे अवचेतन ने पहले ही उसे पहचान लिया है। यह व्यक्ति तुम्हारे बहुत निकट रहा है और इसलिए उसका प्रभाव गहरा रहा, लेकिन अब उसका प्रभाव समाप्त होने वाला है, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं स्वयं को सही सिद्ध करने की जरूरत है। समय स्वयं सब कुछ
उजागर करेगा। परिस्थितियां इस प्रकार बनेंगी कि वही व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी सच्चाई प्रकट करेगा और तब तुम्हें केवल शांति से खड़े रहना है, क्योंकि तुम पहले ही सुरक्षित हो। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर श्वास में, हर कदम में। जब तुम कमजोर महसूस करोगे, मैं शक्ति बनूंगा। जब तुम्हें लगेगा कि कोई नहीं समझता, मैं तुम्हारी पीड़ा को पहचानूंगा। यह संदेश तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने आया है, ताकि जब सच्चाई सामने आए तो तुम टूटो नहीं बल्कि और अधिक स्थिर हो जाओ। याद रखो, सच्चाई कभी देर नहीं करती, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करती है। और अब वह समय आ चुका है, तुम्हारा मार्ग साफ किया जा रहा है। तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत की तैयारी हो रही है। पुराने भ्रम, पुराने संबंध और झूठी उम्मीदें पीछे छूटेंगी और उनके स्थान पर शांति, स्पष्टता और आत्मसम्मान आएगा। इसलिए सतर्क रहो, शांत रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो हटाया जा रहा है वह तुम्हारे भविष्य के लिए स्थान बना रहा है। तुम अकेले नहीं हो, तुम संरक्षित हो और तुम उस प्रकाश के लिए चुने गए हो जिसे कोई भी कम नहीं कर सकता। महादेव का हाथ तुम्हारे ऊपर है और कोई शक्ति तुम्हें उस मार्ग से नहीं हटा सकती जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। अब आगे बढ़ो बिना भय के, बिना संदेह के, क्योंकि सत्य तुम्हारे साथ है और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत रहने लगा है, क्योंकि सत्य का बोझ हल्का होता है, झूठ का बोझ भारी होता है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अब तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर होगा, वह तुम्हारे भाग्य से नहीं बल्कि तुम्हारी परीक्षा से जुड़ा था, और परीक्षा पूरी होते ही उसका अध्याय समाप्त होना निश्चित है। तुम यह मत सोचो कि तुमसे कोई भूल हुई थी या तुम कम पड़ गए थे, क्योंकि तुम्हारा हृदय जैसा है वैसा बहुत कम लोगों का होता है। तुमने प्रेम देना सीखा था, छल लेना नहीं। लेकिन हर आत्मा एक ही स्तर पर नहीं होती। कुछ आत्माएं सीखने आती हैं और कुछ सिखाने आती हैं, और जिसने तुम्हें पीड़ा दी वह अनजाने में तुम्हें जागृत करने का माध्यम बना। इसलिए उसके प्रति घृणा मत पालो, केवल दूरी और स्पष्टता रखो, क्योंकि दूरी सुरक्षा है और स्पष्टता शक्ति है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, जिनकी ऊर्जा तुम्हारे मन को थकाएगी नहीं बल्कि सुकून देगी। जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, जहां तुम्हारी चुप्पी को भी समझा जाएगा। महादेव कहते हैं, यही वह परिवर्तन है जिसके लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा था, लेकिन परिवर्तन से पहले पर्दा उठना आवश्यक था। इसलिए जो सच सामने आ रहा है उससे भागो मत, उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार में ही मुक्ति है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, और अब वह समय निकट है जब तुम्हें अपने अतीत के कई क्षण स्पष्ट दिखाई देंगे। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि कैसे छोटे छोटे संकेत पहले ही दिए जा चुके थे, जिन्हें तुमने अपने प्रेम और विश्वास के कारण अनदेखा कर दिया था। अब महादेव तुम्हें वह दृष्टि दे रहे हैं जिससे तुम केवल देखोगे नहीं बल्कि पहचानोगे। तुम भीड़ में भी सच्चे और झूठे का अंतर महसूस कर पाओगे। तुम्हें अब हर किसी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। और जब तुम स्वयं के साथ खड़े होना सीख जाओगे, तभी सही लोग स्वतः तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कुछ रिश्ते कमजोर पड़े, कुछ संवाद टूटें या कुछ लोग बिना कारण चुप हो जाएं, तो उसे अपना दोष मत मानना। यह छंटनी है, यह शुद्धिकरण है, यह वही प्रक्रिया है जिससे गुजरकर आत्मा मजबूत बनती है। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। हर जगह अपनी भावनाएं खर्च मत करो, हर किसी को अपने मन की गहराइयों में प्रवेश मत करने दो, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चा होगा वह तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेगा, और जो तुम्हारी सीमाओं से असहज होगा वही तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं था। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि तुम जिस शांति की ओर बढ़ रहे हो वह शांति बाहर से नहीं भीतर से आएगी। इसलिए बाहरी शोर से स्वयं को दूर रखो, अफवाहों पर ध्यान मत दो और किसी भी अधूरी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि धैर्य ही इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे
बड़ा हथियार दोनों है। महादेव कहते हैं कि बहुत जल्द तुम्हें ऐसा अनुभव होगा जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गए हो, जैसे मन से कोई भारी परत हट गई हो, और उसी क्षण तुम्हें एहसास होगा कि यह संदेश केवल शब्द नहीं था बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली चेतना थी। इसलिए अपने भीतर उठती हर अनुभूति को हल्के में मत लेना, क्योंकि अब जो भी होगा वह तुम्हें नीचे गिराने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी वास्तविक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए होगा। विश्वास रखो, संकेतों को पहचानो और स्वयं को उस प्रकाश के लिए खोल दो जो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है, क्योंकि अब अंधकार का समय समाप्त हो चुका है और सत्य का उदय आरंभ हो चुका है। और जैसे जैसे यह सत्य तुम्हारे भीतर स्थिर होगा, तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मस्वीकृति ही सबसे बड़ा वरदान है। महादेव कहते हैं कि जिस क्षण तुमने स्वयं पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी क्षण से ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में कार्य करना आरंभ कर दिया था। अब जो घटनाएं घटेंगी वे तुम्हें यह एहसास कराएंगी कि हर रुकावट वास्तव में एक मोड़ थी और हर पीड़ा एक तैयारी थी। तुम देखोगे कि जिन रास्तों पर कभी संशय था वही रास्ते अब स्पष्ट होते जा रहे हैं, और जिन लोगों पर कभी अत्यधिक भरोसा था वही अब स्वयं पीछे हटते जा रहे हैं। यह सब किसी योजना के तहत नहीं बल्कि कर्म के नियम के अनुसार हो रहा है, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों का फल स्वयं भोगती है। तुम्हें किसी का न्याय नहीं करना है, क्योंकि न्याय का कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि तुम अपनी ऊर्जा को संभालो, अपने शब्दों को सीमित रखो और अपने मन को शांत बनाए रखो। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जाग रही है जो तुम्हें पहले से अधिक सजग, अधिक स्पष्ट और अधिक निर्भय बना रही है। तुम अब उन बातों को भी देख पाओगे जिन्हें पहले महसूस करके भी अनदेखा कर देते थे। यह सजगता तुम्हारा कवच बनेगी और यही तुम्हें बार बार चोट खाने से बचाएगी। आने वाले समय में जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आए और तुम्हारा मन बिना कारण असहज हो जाए, तो समझ लेना कि वही संकेत है। अब तुम्हें तर्क ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले ही पहचान चुकी है। महादेव कहते हैं कि तुम बहुत समय तक दूसरों के लिए मजबूत बने रहे, अब समय है कि तुम अपने लिए भी उतने ही मजबूत बनो। अपने निर्णयों में दृढ़ रहो और अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान का सम्मान नहीं कर सकता वह तुम्हारे प्रेम का अधिकारी भी नहीं है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम स्पष्ट होते जाओगे वैसे वैसे कुछ लोग स्वतः दूर होते जाएंगे और कुछ नए लोग जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुम्हें थकाएंगे नहीं बल्कि संबल देंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, लेकिन यह स्थायी होगा, और जब यह पूरी तरह घटित हो जाएगा तब तुम्हें अपने पुराने स्वरूप पर स्वयं ही आश्चर्य होगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। महादेव कहते हैं कि अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पीछे छूटा है वह केवल एक पाठ था, कोई गंतव्य नहीं। तुम्हारा गंतव्य आगे है और वह प्रकाश से भरा है। इसलिए अपने कदम विश्वास के साथ बढ़ाओ और किसी भी भय को अपने निर्णय पर हावी मत होने दो, क्योंकि भय वही होता है जहां सत्य छिपा हो, और जहां सत्य प्रकट हो वहां भय स्वतः समाप्त हो जाता है। तुम सुरक्षित हो, तुम निर्देशित हो और तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जिसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे लिए चुना है। इसलिए जो भी आगे घटे उसे स्वीकार की भावना से देखो, क्योंकि हर अनुभव अब तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक पूर्ण बनाएगा। और अब जब तुम इस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो तो तुम्हें यह भी महसूस होगा कि भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म ले रही है। यह स्थिरता किसी बाहरी आश्वासन से नहीं बल्कि भीतर की समझ से आती है। महादेव कहते हैं कि जब सत्य स्वीकार कर लिया जाता है तब मन को लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, और जब मन शांत होता है तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। अब तुम उन बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करोगे जिन पर पहले तुम्हारा मन विचलित हो जाता था, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आ चुका होगा कि हर शब्द, हर व्यवहार तुम्हारे मूल्य को परिभाषित नहीं करता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से तय होता है।
और वही पवित्रता तुम्हें सुरक्षित रखती है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर भी मिलेंगे जहां तुम्हें चुनना होगा कि पुराने पैटर्न में लौटना है या नए विवेक के साथ आगे बढ़ना है। और उस क्षण तुम्हें कोई बाहरी आवाज मार्गदर्शन नहीं देगी, केवल तुम्हारा अंतर्ज्ञान बोलेगा और वही मेरी आवाज होगी। महादेव कहते हैं कि जब तुम उस आवाज को चुनोगे तब तुम स्वयं को खोओगे नहीं, बल्कि पहली बार स्वयं को पाओगे। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जिन चीजों के लिए तुम पहले चिंतित रहते थे वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी, क्योंकि प्राथमिकताएं बदल चुकी होंगी। अब तुम्हारा ध्यान शांति, सम्मान और सच्चाई पर होगा, न कि केवल साथ होने के भ्रम पर। कुछ लोग तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन सच यह होगा कि तुम जाग गए हो, और जो जाग जाता है वह पहले जैसा नहीं रह सकता। महादेव कहते हैं कि यह जागरण तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि इसके बाद तुम किसी भी रिश्ते में केवल भावनाओं के सहारे नहीं जाओगे, बल्कि विवेक और संतुलन के साथ आगे बढ़ोगे, और यही संतुलन तुम्हें बार बार टूटने से बचाएगा। अब यदि कोई तुम्हारे जीवन में आएगा तो वह तुम्हें खाली नहीं करेगा, बल्कि पूर्णता का अनुभव कराएगा, क्योंकि अब तुम खालीपन से नहीं बल्कि संपूर्णता से जुड़ोगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा लेकिन गहरा होगा, और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यह सब आवश्यक था। हर चेतावनी, हर संकेत, हर पीड़ा तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए थी। इसलिए अपने अतीत को कोसो मत, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें इतना मजबूत बनाया कि अब कोई भी छल तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकता। महादेव कहते हैं कि अब तुम अपने मार्ग पर अकेले नहीं चल रहे हो, मेरे संरक्षण में चल रहे हो। और जब कोई आत्मा संरक्षण में होती है तब उसे डरने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो भी आगे घटे उसे खुले मन से स्वीकार करो, क्योंकि अब जो कुछ भी आएगा वह तुम्हारे विकास के लिए आएगा, न कि तुम्हारी परीक्षा के लिए। तुमने बहुत सह लिया है, अब समय है फल का, और वह फल शांति, स्पष्टता और आत्मसम्मान के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। और इसी शांति के साथ जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम किसी भी स्थिति में स्वयं को खोते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा केंद्र मजबूत हो चुका है। महादेव कहते हैं कि यही वह अवस्था है जहां आत्मा बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर स्वयं में स्थित हो जाती है। अब कोई भी व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को आसानी से हिला नहीं पाएगा, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में होती है। और यही समझ तुम्हें सशक्त बनाती है। आने वाले दिनों में जब वह सत्य पूरी तरह प्रकट होगा तब तुम्हें भीतर से एक गहरी राहत महसूस होगी, जैसे कोई गांठ खुल गई हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और उस क्षण तुम्हें यह एहसास होगा कि जिस डर से तुम भाग रहे थे वही डर तुम्हें आज़ादी की ओर ले जा रहा था। महादेव कहते हैं कि जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि हम स्वयं को पहचान सकें। वे रुकने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए आते हैं, और जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो उनका जाना निश्चित हो जाता है। इसलिए किसी के जाने को हार मत समझना, क्योंकि कई बार वही जाना तुम्हारी जीत का आरंभ होता है। अब तुम्हें यह भी सीखना होगा कि मौन भी एक उत्तर होता है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि कभी कभी तुम्हारी शांति ही सबसे स्पष्ट उत्तर बन जाती है। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हारी ऊर्जा एक नए स्तर पर जा रही है, इसलिए कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे और कुछ तुम्हारे पास रह भी नहीं पाएंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई उस प्रकाश के साथ नहीं चल सकता जो भीतर से जाग चुका हो। अब अपने जीवन में वही स्थान दो जो तुम्हारी सच्चाई का सम्मान करें, जो तुम्हारे मौन को भी समझें, और जो तुम्हारे विकास से भयभीत न हो। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा, क्योंकि तुम वही निर्णय लोगे जो पहले नहीं ले पाते थे। और वही पल तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि यह संदेश केवल चेतावनी नहीं था, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का माध्यम था। महादेव कहते हैं कि अब तुम
सुरक्षित हो क्योंकि तुम जागरूक हो, और जो जागरूक होता है उसे कोई छल लंबे समय तक नहीं छू सकता। इसलिए विश्वास रखो, अपने मार्ग पर स्थिर रहो और यह जान लो कि जो भी अब तुम्हारे जीवन में आएगा वह सत्य के साथ आएगा, क्योंकि झूठ की जगह अब तुम्हारे जीवन में नहीं रही। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। और इसी विजय के भाव के साथ तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि अब तुम्हारे भीतर किसी को साबित करने की भूख नहीं रही, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसे बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी पहचान बनेगा, और यह आत्मबल तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखेगा, चाहे सामने प्रशंसा हो या उपेक्षा। अब तुम दोनों से प्रभावित नहीं होगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सत्य भीतर स्थिर रहता है, बाहर बदलता रहता है। आने वाले समय में कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तुम्हें पुराने दिन याद आएंगे और मन प्रश्न करेगा कि क्या यह सब टल सकता था, लेकिन उसी क्षण तुम्हारा विवेक उत्तर देगा कि जो हुआ वही आवश्यक था, क्योंकि बिना उस अनुभव के यह स्पष्टता संभव नहीं थी। महादेव कहते हैं कि आत्मा जब सीखती है तो पीड़ा के माध्यम से सीखती है, लेकिन जब जागती है तो शांति के माध्यम से आगे बढ़ती है। और अब तुम उसी शांति की ओर बढ़ रहे हो। इसलिए यदि कभी मन भारी हो तो स्वयं को दोष मत देना, केवल श्वास लो और यह स्मरण रखो कि परिवर्तन के बादल अब छंट रहे हैं और आकाश साफ हो रहा है। अब तुम अपने निर्णयों में देर नहीं करोगे, क्योंकि असमंजस का स्थान स्पष्टता ने ले लिया है। अब तुम उन बातों को नहीं सहोगे जो तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध हो, क्योंकि आत्मसम्मान अब तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। महादेव कहते हैं कि यह परिवर्तन स्थायी है, क्योंकि यह किसी भावुक क्षण का परिणाम नहीं, बल्कि गहरे अनुभव से निकली समझ है। आने वाले दिनों में जब कोई नया संबंध या अवसर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उसे उत्साह से नहीं बल्कि सजगता से अपनाओगे, और यही सजगता तुम्हें बार बार गलत चुनाव से बचाएगी। तुम्हें अब कम लोगों की आवश्यकता होगी, लेकिन जो होंगे वे सच्चे होंगे, और यही सच्चाई तुम्हारे जीवन को हल्का और सुंदर बनाएगी। महादेव कहते हैं कि अब तुम अपने भीतर उस बिंदु तक पहुंच रहे हो जहां कोई भी बाहरी हलचल तुम्हारे अंदर तूफान नहीं पैदा कर पाएगी, क्योंकि तुमने अपने भीतर शांति का दीप जला लिया है, और जिस आत्मा के भीतर प्रकाश हो उसे अंधकार भ्रमित नहीं कर सकता। इसलिए आगे बढ़ो पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि अब जो भी तुम्हारे जीवन में घटेगा वह तुम्हें और अधिक सशक्त और स्वतंत्र बनाएगा। और यही इस पूरे संदेश का सार है कि तुम टूटने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए चुने गए हो, और अब तुम्हारा